देखो भैया ध्यान दीजिए, यहाँ पर अभ्यास प्रश्नावली चल रही 11.1 है ना, जिसका 1 2 3 4 4 सवाल हो चुका, जिसका 5वां सवाल है। कौन सा सवाल है? 5वां। जिसका 5वें का पहला, उसमें देखो त्रिज्या कितनी दी है? 21 सेंटीमीटर। कोण कितना दिया है? 60 अंश है ना। और कह रहा था कि पहला सवाल की चाप की लंबाई बताओ। किसकी लंबाई बताओ? चाप। ये है चाप, है ना। चाप की लंबाई का फार्मूला थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर यानी वृत्त की परिधि। अब कितने कोण की परिधि है, मतलब 360 में से कितना कोण, तो 60 बटे 360। चलो समझ गए ना। एक बार काट के दिखा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये लग चुका था फिलहाल सवाल। देखो थीटा का मान 60, नीचे 300, 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर। आर कितना? 21 सेंटीमीटर। देखो 0 से 0 गया, 6 4 2 तिया 3 और 7 तिया 21, 3 एक कम 3 एक कम, कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर। अब इसका दूसरा पार्ट देखो। दूसरा इसमें क्या पूछा था कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या पूछा है? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का, भाई चाप इतना ही तो है अभिषेक, और ये त्रिज्यखंड हो गया पूरा। समझ गए ना। तो ए ओ बी पी ए या ए ओ बी, समझ गए ना। ए ओ बी पी, तो त्रिज्यखंड ए ओ बी पी का क्षेत्रफल निकालो। थीटा बटे 360 पाई आर, ये समझ गए ना क्षेत्रफल। तो थीटा कितना है? 60, नीचे 300, पाई का मान 22 बटे आर स्क्वायर। आर का मान 21, फिर गुणे 21 2 बार, है ना। भाई काट दो 0 से 0, 6 छाग 7 तिया 3 दूनी 2 से 11 बार। सही, समझ में आया। 11 21 की गुणा करो, 231 वर्ग सेंटीमीटर। 11 कम 11, 11 दूना 22 21। एक बार पुनः देखो, इसको नहीं समझ में, एक बार एक और देख लो। देखो 7, थीटा का मान कितना? नीचे 300, पाई का मान 22 बटे आर स्क्वायर 21 गुणे 21। देखो 0 से 0, 6 छाग 7 तिया 3 एक कम 3 दूनी 2 गया 11 बार। 11 और 21 की गुणा करोगे तो 231 वर्ग सेंटी। लगा लो, लगाओ फिर। समझ में ना है पूछ लेना, इसमें कोई मत करना। मार्कर देखो भाई, इसका जो है 2 पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट क्या है? तीसरे में कह रहा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो बहुत सा लड़का ये जानते नहीं है कि वृत्तखंड क्या है, तो वो कहाँ लगा पाएगा। तो वृत्तखंड देखो, ये देखो त्रिज्यखंड है पूरा, ए ओ बी, समझ गए ना। और ये हो गया, इसको इससे मिला दो क्या जीवा यहाँ पे, तो ये जो छोटी चीज है ये क्या हो गई? वृत्त। समझ गए। और वृत्तखंड कैसे निकाल पाओगे? जब पूरे त्रिज्यखंड में से ये त्रिभुज घटा दोगे तो वृत्तखंड आ जाएगा। समझ गए। पंखा आन के लिए बहुत गर्म लगे, ऑन करो। देखो वृत्तखंड निकालना है, किसका निकालना है? वृत्तखंड। तो पूरे त्रिज्यखंड का निकालना पड़ेगा। अभी तो निकाल लेते हमको लगता है त्रिज्यखंड का है, और त्रिज्यखंड में से क्या घटा देना है? इस त्रिभुज का, है ना। अगर ये कोण 60 अंश का, इसका मतलब समबाहु त्रिभुज होगा। इसका मतलब कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु। क्योंकि कैसे? क्योंकि ये कोण 60 अंश का, ये कोण कितने अंश का है? 60 अंश का। ये 60 का है। अब बताओ ये भुजा बराबर है कि नहीं? और समान भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं? समान। तो फिर ये त्रिभुज के तीनों कोण 180, तो ये 60, तो ये फिर 60 तो बचा, है ना। तो भाई बात को समझो। तो ये समबाहु त्रिभुज। और तो हम यहाँ पे निकालेंगे संगत जीवा द्वारा बनाए गए लघु वृत्तखंड का। वृत्तखंड कह रहा है, इसका मतलब लघु वृत्तखंड। अगर दीर्घ कहेगा तो दीर्घ लिखेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? पहले लिखेंगे त्रिज्यखंड ए ओ बी पी का क्षेत्रफल। ए ओ बी पी का क्षेत्रफल माइनस ये समबाहु त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, केवल त्रिभुज का। त्रिज्यखंड का अभी हम लोग निकाले थे, कितना आया था? त्रिज्यखंड का अभी निकाले हो
दूसरे में 231 है ना, माइनस समबाहु त्रिभुज का फार्मूला √3/4 है गुणे भुजा स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, याद कर लेना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का याद कर लेना, सूत्र है ये √3/4 भुजा स्क्वायर है ना, एम स्क्वायर माने भुजा स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ये होगा 231 माइनस √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है, ये 21 ही तो मानी जाएगी भुजा। संभाव मतलब ये भी 21, ये भी 21, ये भी 21, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो 21 गुणे 21 दो बार है ना, 21 के स्क्वायर का मतलब क्या होगा अगली लाइन में, 2 बार 21 गुणे 21, तो कटेगा तो है नहीं, तो 231 माइनस 21 के साथ 441, 21 का वर्ग कितना होता, 20 के साथ 400, 21 के साथ 441 √3/4, इसको ऐसे कितने वर्ग सेंटीमीटर, यही उत्तर दिया, हल किया नहीं, आप भी मत हल करिए, इतने छोड़ दीजिए, लगाओ। भैया अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, छठे क्वेश्चन में क्या होता है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा, ये वृत्त है ना, और इसकी त्रिज्या कितनी है 15 सेंटी, इसकी त्रिज्या कितनी है 15 सेंटी, वृत्त का केंद्र कितना है वो, पहले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है, कितना बना रही 60 अंश, मतलब समबाहु त्रिभुज बन रहा है, क्यों, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई है, संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करो। संगत लघु मतलब इसका है ना, ये संगत क्या हो गया लघु वृत्त खंड, और जो इसको छोड़ के जितना बचा ये सब मिला के, ये सब मिला के समझ रहे हो दीर्घ वृत्त खंड हो जाएगा। हाँ इतना याद करना, पाई का मान 3.14, अंडा देखो पाई का मान कितना रखना है 3.14, अंडा 3 का मान 1.73, वो दे दिया है उसमें सवाल में दिया है, ठीक भैया, इसी का प्रयोग करना है। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, और यहाँ पे देखो त्रिज्या कितनी दी हुई है 15 सेंटी, थीटा कितना दिया है 60 अंश है ना। पहला सवाल क्या पूछा गया है, संगत लघु वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है फार्मूला, इसका निकालना है, सब लोग ध्यान देना, इतनी जगह का निकालना है हमको संगत लघु वृत्तखंड का। तो क्या करेंगे बताओ, लघु वृत्तखंड का या तो पूरे वृत्त का निकाल लो और इतना त्रिभुज हटा दो उसमें तो भी आ जाएगा, एक उपाय है ये। दूसरा क्या है, केवल पूरे त्रिज्यखंड का निकाल लो और त्रिभुज घटा दो तो भी आ जाएगा, सही कि नहीं, दो उपाय हैं, पूरे वृत्त का निकाल लो त्रिभुज घटा दो तो भी आ जाएगा, और ये त्रिज्यखंड का पूरा निकाल लो ये घटा दो तो भी आ जाएगा। तो क्या करोगे, पूरे वृत्त से मतलब मत रखो, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे पी मान लो है ना, ए ओ बी पी ए, त्रिज्यखंड त्रिज्य ए ओ बी पी ए का क्षेत्रफल माइनस ये क्या है समबाहु त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। देखना ध्यान देना, त्रिज्यखंड का θ/300 पाई आर, समबाहु त्रिभुज का √3 भुजा, अभी बताया फार्मूला, थीटा कितना 60/300, पाई का मान रखना 3.14, 3.14 आर स्क्वायर 15 गुणे 15 माइनस √3 भुजा स्क्वायर, भुजा भी तो 15 है, 15 गुणे 15, √3 का मान भी रख दो कितना 1.73 है ना। अब देखना भाई ध्यान देना, 0 से 0 गया 6×4 36, 2 से काट दो 2 तिया, और 2 से चला जाएगा 1 5 7, बताया था, 2 अंकों के दशमलव भी लगाए दो है ना, वैसे काटे तो 3 से कट जाएगा लेकिन काटेंगे नहीं, ठीक 3 बजे 15 भी नहीं काटेंगे। तो देखो 15 गुणे 15 कॉमन ले लो, 15 गुणे 15 क्या ले लो, तो क्या बचेगा 1.57 और बटे, ध्यान देना ये तो कॉमन चला गया माइनस 1.73/4 वो तो चला गया, 15 15 हम 225, इधर इसी गुणा करो 4 7 28, 15 चक्कू 60,
60 है 2 हासिल 62, 2 अंकों के दशमलव पीछे से गिन के, 3 तिया 17 तिया 51, 2 अंकों के दशमलव नीचे 4 तिया 225 गुड़े 8 में से यहाँ 0 मान लो है ना, 8 में से यहाँ कौन उल्टा घटा कहाँ पाओगे? अच्छा कुछ गड़बड़ कर दिया, 1 मिनट। हाँ 2 अंकों के बाद लगाना था, 3 तिया 9, 3 7 21, 3 1 कम 3 2 5, यहाँ लगना था है ना। तो 18 में से 9 गया, ध्यान रखना 9 बचेगा है ना, 1 में से 1 गया 0, और 6 में से 5 गया, इतना बचा ना। अच्छा अब यहाँ 108 होता तो 12 9 108 एक पूरा कट जाता, 18 में से 9 गया 9, और गया 1 में से 1 गया 0, ठीक। अब यहाँ कितना बचा 12, अब इसकी गुणा कर लो, 3 से कट जाएगा कोई, ये 5 2 7 2 9, 3 से कट जाएगा, 3 चक्कू 3 सते 21, क्या बचे 3 बचे, अब नहीं कटेगा है। 75 को 4 से भाग कर लो, हाँ 75 को 4 से भाग करो, 4 1 कम 3 बचा, 5 उतार लो, 4 8 32 है ना, दशमलव लगा लो, 0 बढ़ा लो, 4 सते 28, 2 बचे, 4 पंचे कट गया पूरा, कितना आया 18.75 गुड़े 1.09। अब ये गुणा कर लो, देखो गुणा भी ध्यान दीजिएगा, कितना लिखा 18.75 है ना, गुणा करनी 1.09 से है ना। देखो 9 बचे हासिल लगे 4, 9 से 63 4 67 हासिल लगे 6, 9 18 9 कितना होगा 162 है ना। चलो ऐसे कर लो, 9 72 6 78 हासिल लगे 7, और 9 कम 9 7 16, तब भी 162 और 6 168 ही आता। 0 से तो 0 0 आएगा, उसको छोड़ दो, एक कदम भी छोड़ दो, 1 से कर लो 18 75, 18 5 7 8 5 13 हासिल चला 1, 6 7 7 14 हासिल चला 1, 1 1 2 8 2 10 हासिल चला 20, और दशमलव 1 2 3 4 अंकों के बाद 1 2 3 कितना आया 20.4375, यानी 4 3 7 5 क्षेत्रफल है वर्ग सेंटीमीटर। आंसर चेक कर लीजिए, इतना आएगा पॉइंट टू पॉइंट, नोट करो सभी लोग, ऑल डियर स्टूडेंट नोट करिए। अच्छा नीचे दिखाई नहीं दे रहा, वीडियो में दिखा देता हूँ, आप सब लोग ऑनलाइन वाले देख लीजिए नीचे। पहले देखो हम लोग संगत लघु वृत्तखंड का निकाल चुके हैं, इसका कितना आया था, इसका आया था अभी 20.4375 4 3 7 5 है ना। और अब मुझे निकालना है पूरे का, बड़े का, माने ये सब नहीं ध्यान देना है, बात समझ रहे हो। ये गया, ये थोड़ा गंदगी हो गई, बात समझ में आ गई भाई। इतने का तो तुमने निकाल दिया 43, इतना आ गया है ना 20.4375, ये इतने का आ गया, इतने का समझ गए ना। अब मुझे अब इतने पूरे का निकालना है, इसका पूरे, यही तो दीर्घ वृत्तखंड है, तो हमको निकालना दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या लगेगा फार्मूला, पहले पूरे वृत्त का निकाल लेंगे है ना, वृत्त का क्षेत्रफल पूरे का निकाल लो, और उसमें से लघु वृत्तखंड घटा दो, माइनस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्र। कितना अच्छा सवाल प्यारा, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला पाई आर, और संगत लघु वृत्तखंड का निकला निकला रखा है ना। बहुत अच्छी चीज है, पाई का मान 3.14 लेना है, यहाँ लिखा, आर स्क्वायर, आर का मान यहाँ लिखा 15 15, ऋषि 15 15 कितना होगा 30, नहीं जोड़ थोड़े रहे हो, गुणा चल रही है, 15 15 225, ये सब चल रहा, इसकी गुणा कर लो, इधर साइड में गुणा करनी पड़ेगी है ना। 3.14 की गुणा 200, 14 पंचे 70, 5 दिया 15 है ना, 14 दूनी 28, 2 3 6, 628 है ना। 0 8 7 15 हासिल चलाए, 5 2 7 1 8 8 16 हासिल चलाए, 2 2 4 6 4 10 हासिल चलाए 6 7, कितना आ गया, 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा 706.50, 706.50
या 5 जीरो माइनस 20.43। अब घटा लो, ये रफ वर्क चल रहा है 706.50, घटाना कितना है 43.75, तो यहाँ 2 जीरो और बढ़ा लो। ठीक बात समझ रहे हो? हाँ 10 यहाँ 80 लो, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 में से 7 गया 2, यहाँ 9 में से 3 गया 6, यहाँ 4 में से 4 गया 0, 6 में से 0 गया 6, 70 में से 2 गया 68, कितना आ गया 686 0625 या 625 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, बिल्कुल करेक्ट आएगा, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लगा लो, नोट करो। कोई दिक्कत दुविधा समस्या पूछ लो। शिवम समझ में आ रहा है सबके?